आखिरकार मैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में पहुंच ही गया। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है और हर तरफ यहां पर पुलिस बल तैनात है। इस प्रोटेस्ट के अंदर मैंने वो देखा जो शायद ही किसी और ने देखा होगा। इस प्रोटेस्ट के अंदर मैंने वो महसूस किया जो शायद ही किसी और ने महसूस किया होगा। इस प्रोटेस्ट में मैं अलग अलग तरीके के लोगों से मिला, मैंने कई तरीके के लोगों से बातें की। इस प्रोटेस्ट में मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्हें सच में प्रोटेस्ट का मतलब ही नहीं पता था, और कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्हें सच में किसी अपने को खोने का दर्द था, जिनकी आंखों में साफ तौर पर दुख मैंने देखा, जिन्हें देखकर मुझे लगा कि हाँ, अभिजीत दीप के कुछ लोगों के लिए सच में बिल्कुल सही आवाज उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से बात करके मुझे महसूस हुआ कि आखिर ये प्रोटेस्ट हो किस लिए रहा है, अभिजीत दीप के इन लोगों के लिए क्यों आवाजें उठा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा पूरा सच कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट का, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस प्रोटेस्ट से सच में युवाओं का कुछ भला होगा, क्या इस प्रोटेस्ट से सिस्टम ठीक हो जाएगा, और अगर इस प्रोटेस्ट के दबाव में आकर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेती है तो फिर ये जो एग्जाम पेपर लीक की प्रॉब्लम है, ये जितनी भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ती हैं, क्या ये सही हो जाएंगी, और जो स्टूडेंट्स गलत कदम उठाते हैं क्या वो इन कदमों को उठाना इस प्रोटेस्ट के बाद छोड़ देंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। मैं पहुंचा दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पर चल रहा है इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। सबसे पहले जब मैं इस प्रोटेस्ट के अंदर जाने ही वाला था प्रोटेस्ट साइट पर, सबसे पहले वहां पर मुझे मिले चेकिंग करने वाले पुलिस वाले। मेरी चेकिंग की गई और मुझसे मेरी आईडी भी मांगी गई। आईडी दिखाने के बाद मैं अंदर पहुंचा तो वहां पर जो मैंने देखा वो देखकर मुझे सच में हैरानी महसूस हुई। इस वक्त हम दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट होना था। आज ये प्रोटेस्ट फिर से 15 दिन बाद दोबारा से हो रहा है। पिछली बार लोगों को शिकायत यही थी कि क्या इस बार भी जितना मतलब सोशल मीडिया पर युवा कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हैं उस हिसाब से ग्राउंड पे क्यों नहीं आए। जब पिछली बार आए थे तो इस बार यही देखना है कि इस बार ग्राउंड पे पब्लिक जुड़ती है, ग्राउंड पे युवा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ दिखाई देता है या फिर नहीं दिखाई देता है। पिछली बार जैसा हाल तो कहीं नहीं हो जाएगा, ये देखना में बाकी है। पूरे कॉकरोच जनता पार्टी को आज कवर करके हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चलता है, किस तरीके से लोग आते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, लोगों के रिएक्शंस भी लेंगे, लोगों से बातें भी करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर आए हम सबसे बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था उसके अंदर 500 से लेके 1000 तो प्रोटेस्टर्स थे और 1000 से ज्यादा वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद थे और 1000 से ज्यादा ही वहां पर पुलिस बल भी तैनात था। और जो 1000 मैंने प्रोटेस्टर्स की बात की उसमें से 500 प्रोटेस्टर्स ऐसे भी थे जो सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए आए थे, यानी कि अपने इंस्टाग्राम पेज, अपने यूट्यूब पेज और अपने फेसबुक पेज के लिए उन्हें कंटेंट चाहिए था। इसलिए इस प्रोटेस्ट के दौरान हर दूसरा बंदा मुझे कंटेंट क्रिएटर मिला। जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो मुझसे ही आकर पूछने लगे कि हम आपसे कोई सवाल कर सकते हैं। मैंने उनके सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन जिसके पास भी मैं जाता सवाल करने वो मुझे यही जवाब देता था कि मैं मीडिया से हूं या फिर मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं खुद कंटेंट बनाने आया हूं, तो मैं आपको अपना जवाब कैसे दे सकता हूं, मैं आपको खुद का कंटेंट कैसे दे सकता हूं। यानी कि इस प्रोटेस्ट के अंदर मुझे कंटेंट क्रिएटर्स भरपूर तरीके से मिलते हुए नजर आए। लेकिन कुछ जेन्युइन लोग भी मुझे इस प्रोटेस्ट के बीच में मिले जिन्होंने अपनी बातें रखी, जिनकी बातें सच में दमदार थी, जिनकी जो मांगे थी वो सच में बहुत ज्यादा दमदार मुझे नजर भी आई। उनमें से सबसे पहले शख्स पर आप नजर डालिए। इस्तीफे से सुकून मिलेगा, सुकून मिलेगा। जैसे किसी ने मर्डर कर दिया उसको फांसी हो गई या फिर उसको सजा हो गई 20 साल की, सुकून मिलता है जिस बंदे का व्यक्ति मरा है उसको। अब वो बोले भाई उसको तो मिल गया, तुम्हें क्या, तुम्हारा तुम्हारे, ये कुछ नहीं होता भाई। तसल्ली मिलेगी कि इस देश का युवा जिंदा है, इस्तीफा देना चाहिए, दूसरा बंदा आना चाहिए वहाँ पे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बोल रहा हूँ, प्राथमिक वर्ग प्रशिक्षित हूँ RSS का। आपको पता है प्रशिक्षित होते हैं उसमें प्राथमिक वर्ग, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष नागपुर में कैंप होता है। RSS का था मैं, फिर भी यहाँ पे आया हूँ भाई। यूथ का प्रोग्राम है। कहाँ से? बुंदेलखंड। आप सिर्फ इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं आप RSS से? अरे नहीं यार, बाहर में कहीं भी कल के दिन हमारे घर में ब्याह हुआ, कच्चू से कच्चू कांड होगा तो फूफा की जिम्मेदारी पर है ना, तो भैया फूफा कहने मैनेजमेंट संभालो, तो अब जो फेल होगा तो फूफा ने कारे जा से कही थी, ऐसी बात हो गई। कौन संभाल रहा है? प्रधान से गड़बड़ हो गई तो धर्मेंद्र प्रधान से तो बोले, बात तो वही है ना। कल के दिन कुर्सी कम पड़ गई, बारात के लाने व्यवस्था नहीं हो पाई तो फूफा जिम्मेदार है। फूफा को है, धर्मेंद्र प्रधान है फूफा। भैया सिंपल सी बात, धर्मेंद्र प्रधान अगर सुन रहे हो तुम तो भैया इस्तीफा दे दे भैया। और हमें बुंदेलखंडी अब जो ने जैसी भाषा लग रही है उसे लग रही हो, हमें ऐसे ही बोला। धर्मेंद्र प्रधान को किसने शिक्षा मंत्री बनाया? बीजेपी ने बनाया ना, बीजेपी ने बनाया ना।
ये बहुत ही सर पैर की बात है कि बीजेपी को क्रिटिसाइज मत करो। अरे हम एजुकेशन मिनिस्टर को चयन नहीं करते, एजुकेशन मिनिस्टर कौन चुनता है? उनके कैबिनेट के जो मंत्री है वो चुनते हैं, उनके जो टॉप लीडर्स हैं वो चुनते हैं। बात में तो बिना सर की बात हो गई कि एजुकेशन मिनिस्टर को तो क्रिटिसाइज करो, लेकिन बीजेपी को क्रिटिसाइज मत करो। क्यों भाई? उनने चुना है तो उन्हीं को बोलेंगे ना कि तुमने ऐसा बेकार मंत्री क्यों चुना, और चुन भी लिया तो फिर उनको निकाल क्यों नहीं रहे उनको? सिंपल सी बात है। चढ़ेंगे यार, ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं मांगता हूँ अच्छा, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? सीढ़ी मैं- धीरे धीरे आप- चढ़ते हैं दोस्त। किसी भी पूरे बीजेपी पार्टी में किसी भी एक मंत्री का ऐसा बता दो, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी ले रहा मैं है। बता रहा हूँ पीएम को इस्तीफा कहाँ मांग रहा है? अच्छे से काम कर रहा है। पीएम को इस्तीफा जहाँ से मांग रहा है क्या भाई, हमें 3 आदमी मर गए होते बम ईरान में, अमेरिका ने बम पटक था जहाज पे, 3 आदमी मर गए हमारे देश के। बहुत दांत काट के बात कर रहा हूँ भैया, कैसे कर सकते हैं बात? कायदे की बात है भाई। मान लो अभी मैं बता रहा, अमेरिका के जितने नागरिक की वैल्यू है ना दुनिया में, इतने हमारे सैनिक की वैल्यू नहीं है। मोदी जी तो वहाँ पे उनका हाथ पकड़ के उन्हें बैठा रहे हैं चेयर पे, ट्रम्प साहब को। भाई क्या पता है एमएमएस में एमएस रखे हैं क्या, एपिस्टीन का कुछ मैटर है, इसलिए भाई मोदी कुछ बोलता नहीं है। ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, हाँ, सुनने में आया है। सुनने में आया है कि एप्सिन का कोई मामला हो सकता है, इस वजह से मोदी जी ट्रम्प के सामने कुछ बोलते हैं। भाई दब के, मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई दब के रहता है मोदी अपना। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ये लड़का कहता नजर आ रहा है कि मैं सिर्फ सीजेपी के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। इसने यहाँ तक कह दिया कि सीजेपी जो बोलेगी वो हम करेंगे। सीजेपी बोलेगी सड़क पर बैठेंगे तो सड़क पर बैठेंगे, सीजेपी बोलेगी संसद जाओ तो संसद जाएंगे, सीजेपी बोलेगी धरना प्रदर्शन करो तो धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ये लड़का अभी खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि ये बीजेपी के विरोध में है या फिर ये बीजेपी के समर्थन में है। इसने सारी ही बातें एक साथ कह दी और इसने यहां तक भी कह दिया कि ये पहले आरएसएस में हुआ करता था, जबकि दूसरे ही सेकंड में ये आरएसएस को बुरा भला कहता हुआ भी नजर आ रहा है। इस लड़के के बाद मैंने बात की उज्जवल से। उज्जवल को आप जरूर जानते होंगे, इस प्रोटेस्ट के बाद उज्जवल को काफी ज्यादा फेम भी मिला है। उज्जवल ने काफी सारी बातें समझदारी की कही, लेकिन उज्जवल ने ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी कहा जिन बातों का इस प्रोटेस्ट से कोई भी लेना देना नहीं था। यहाँ सिर्फ नीट की बात नहीं हो रही, और भी पेपर एग्जिस्ट करते हैं, और भी पेपर में स्कैम्स हुए हैं। हम हर पेपर के लिए खड़े हैं, हम देश के यूथ के लिए आए हैं। मैं भी देश का युवा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे अपने देश की चिंता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो किसी को ये बोलने का हक नहीं है कि आप जैसे लोग यहाँ पे क्यों आए। नहीं, सबसे पहले तो आप जैसे लोग का यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। जितने भी लोग इस दुनिया में, जैसे शुभांकर मिश्रा, जिन्हें टिकटॉकर मिश्रा कहा जाता है, इस सरकार के सबसे बड़े तलवे चट्टे जो हैं, उन्होंने वीडियो डाला है कि ये तो लग रहा है एलजीबीटीक्यू का प्रोटेस्ट है। उनका कहने का तो मतलब यही है कि हम लोग अपने एजुकेशन के लिए सवाल भी नहीं उठा सकते हैं। उन्हें, मुझे नहीं पता, उनके 16 मिलियन फॉलोअर्स की सोच भी ऐसी ही गंदी होगी। अच्छा, जो सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग आजकल झेलनी पड़ रही है, इसका कोई असर पड़ा मानसिक तौर पर? देखिए, थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है, बट ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रोलिंग की आदत तो बचपन से ही है। लोग कहीं भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो हाँ, उतना मेरी मेंटल हेल्थ स्टेबल बन चुकी है कि हाँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कोई ऐसी चीज जिससे सबसे ज्यादा मतलब दुख हुआ हो, जिससे सबसे ज्यादा इस प्रोटेस्ट के दौरान मतलब आपके दिल पे चोट लगी हो, उस बात से, किसी बात से कोई है? नहीं, ऐसे चोट तो नहीं लगी, बट कुछ कमेंट्स ऐसे हैं मुझे पढ़ के हंसी भी आ जाती है। जैसे मुझे बोला गया है गे टेररिस्ट। बोला आप टेररिस्ट तो हैं या आप गे टेररिस्ट हैं, ये तक बोला गया है। तू अपना एड्रेस हम घर पे आके जान से मार देंगे। इस तरीके की बातें आपसे? बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं मिलता तो आपका अगला रोड मैप क्या होगा आगे? बिल्कुल, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे जब तक रेजिग्नेशन नहीं देते। जैसे सोनम वांगचुक जी ने बोला, अनशन पे बैठेंगे, अगर वो बैठेंगे तो हम भी उनके साथ बैठेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना होगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं उसके बाद कोई ऐसा मंत्री आए कि जिसे अपने से ज़्यादा लोगों के भविष्य की चिंता हो, देश के यूथ के भविष्य की चिंता हो, उसकी थोड़ी मेंटालिटी अच्छी हो कि सबको पढ़ाई का समान हक है, एंड वो चाटुकारिता से ज़्यादा देश के भले के लिए सोचे, क्योंकि इंडिया की असली वेल्थ जो है उसका यूथ ही है। तो देखिए, घर वालों ने तो कह दिया आज के बाद घर आने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ। अब वो बहुत, मतलब जिसकी सोच ही गंदी है उसके बारे में क्या ही बात करें। अभी आप क्या कर रहे हैं? मेरी अभी इसी 12th हुई है। अभी 12th हुई है। कहाँ से 12th? CBSE बोर्ड गाजियाबाद। दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से उज्जवल ने कहा कि उसने अभी सिर्फ 12वीं पास करी है, जिसके बाद वो एग्जाम्स पेपर लीक जैसी
परेशानियों के लिए इस प्रोटेस्ट के बीच में आया है। उज्जवल ने साफ तौर पर यह भी कहा कि उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है और वो आजकल अपने दोस्तों के साथ रह रहा है। उज्जवल ने अपने घर वालों की सोच को गंदी सोच करार भी दिया, जिसके बाद मैंने इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया और मैंने सच में ये पाया कि इस प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स मिल रहे हैं और कुछ लोगों के बीच मैंने यहाँ पर झगड़ा होते हुए भी देखा। झगड़ा वहां पर किसी ऐसी बात पर नहीं था जो सच में बहुत ज्यादा बुरी बात हो या फिर जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यहाँ पर झगड़ा था सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बातों के लिए। यहाँ पर झगड़ा हुआ था सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातों की वजह से, बिना सर पैर की बातों की वजह से। यानी कि यहाँ जितने भी युवा पहुंचे थे वो एक दूसरे को बिना वजह मारते पीटते भी नजर आए और जो सच में प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे वो स्टेज के पास बैठ के पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आए, जिन्हें सच में दुख था, जिन्हें सच में इस प्रोटेस्ट से उम्मीदें हैं, जो ये चाहते हैं कि कुछ हो जाए, सिस्टम उनके लिए एक बेहतर सिस्टम बन सके। अभिजीत दीपके के सहारे सिस्टम के सामने, सरकार के सामने वो अपनी आवाज पहुंचा सके और जल्द से जल्द ये सिस्टम उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दे। इस उम्मीद को लेकर लोग आगे बैठकर थालियां और चम्मच भी बजाते नजर आए। अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर कह दिया कि मोदी जी ने कोरोना काल में थाली बजवाई थी इस वजह से कि कोरोना चला जाता है, हम इस वजह से थाली बजवा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाएं। यहाँ पर जोर जोर से नारे लगते आए, गो प्रधान गो, गो प्रधान गो। तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी घुसे जिन्होंने बिना वजह के सवाल युवाओं से करने शुरू कर दिए, जिन्होंने युवाओं से उमर खालिद के बारे में और भी पता नहीं किस किस के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए, जिसके जवाब में इन कॉकरोचों ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ पर उमर खालिद की बात आखिर क्यों की जा रही है, यहाँ पर आखिर ऐसे सवाल किए क्यों जा रहे हैं जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन शायद इन युवाओं को कौन समझाए, वो अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए यहाँ पर सिर्फ अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ इन युवाओं के जरिए, इन कॉकरोचों के जरिए पैसा कमाने के लिए आए हैं। अब इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या सच में इस प्रोटेस्ट के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ सकता है, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर आ गया तो क्या उसके बाद सिस्टम में सुधार आ सकता है? क्या ये पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम्स रुक सकती हैं? क्या ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है ये सच में सीरियस प्रोटेस्ट है या फिर ये पूरी तरीके से एक नॉन सीरियस प्रोटेस्ट साबित होता हुआ नजर आ रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी बाकी सारी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।